कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो क्लास 10th साइंस में होने वाली है ना। क्लास 10th साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, पूरा देखना है और सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है। साथ में आप क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट में बता सकते हैं, है ना। यदि आप कमेंट में क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो उससे ये पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो पता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं, क्या कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं उत्पाद, अभिकारक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो जो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिखाते हैं आपको, 2 नंबर क्वेश्चन। रेडॉक्स अपक्रिया में होता है, क्या है क्वेश्चन, रेडॉक्स अपक्रिया में होता है, क्या होता है, अपचयन होता है ना। नेक्स्ट उपचयन होता है, फिर उपचयन या अपचयन होता है, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं होता है ना। तो रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है, उपचयन और अपचयन जो है वो दोनों होते हैं। तो सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। 3 नंबर क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ऑप्शन दिए गए हैं आपको। आइए दिखाते हैं आपको ऑप्शन। ए नंबर टमाटर में, एक मिनट, ए नंबर टमाटर में, बी नंबर खट्टे दूध में, सी नंबर इमली में, और डी नंबर संतरे में। आप कमेंट में इन सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। कमेंट में यदि आप बताएंगे तो ये होगा कि आपको याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। साथ में आपको क्या करना है, आपको पेन कापी लेके सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है, संतरे में। तो डी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। चौथा नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। क्वेश्चन क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। इसका ऑप्शन नेक्स्ट में है। तो देखो, इसका ऑप्शन है ए नंबर 0, बी नंबर 1, सी नंबर 7 और डी नंबर 14। तो क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या था उसको आप देख सकते हैं, एक मिनट। जल का पीएच मान होगा, है ना। शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो क्या होता है, तो ऑप्शन दिए गए थे इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है, इसका जो सही आंसर है वो होगा 7, है ना। सी नंबर, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्या होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, इसलिए 7 होता है। चलो 5वां नंबर, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, कैसे होते हैं। ए नंबर अम्लीय, है ना। ए नंबर जो है अम्लीय, बी नंबर क्षारीय, सी नंबर उभयधर्मी और डी नंबर उदासीन। तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 6 नंबर, अमलगम होते हैं, क्या होते हैं। पहला है उपधातु, दूसरा है धातु, सी है मिश्मांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, और डी है मिश्र धातु। तो अमलगम क्या होते हैं, अमलगम जो होते हैं वो मिश्र धातु होते हैं। तो जो डी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन होंगे। आप सभी इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे। बोर्ड एग्जाम 2025 में साइंस के पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 7 नंबर, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो आप कमेंट में बताएं कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर 4 होती है, बी नंबर 3 होती है, सी नंबर 2 और डी नंबर 1। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। 7वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए नंबर ऑप्शन है। ए नंबर ऑप्शन क्या है, 4 है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। 8 नंबर, ग्रेफाइट विद्युत का है, क्या है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर सुचालक है, बी नंबर कुचालक, सी नंबर अर्धचालक और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो वो ग्रेफाइट है वो विद्युत का क्या है, सुचालक है ना। तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। 9 नंबर, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है ना। जो एसिटिक अम्ल है उसका IUPAC नाम है, क्या है। ए नंबर एसिटिक अम्ल, बी नंबर एथेनोइक अम्ल, सी नंबर मेथेनोइक अम्ल और डी नंबर प्रोपेनोइक अम्ल। तो एसिटिक जो अम्ल है उसका IUPAC नाम क्या है,
एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल है ना। तो जो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं 10वां नंबर। स्वपोषी के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? स्वपोषी के लिए आवश्यक है ए नंबर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, बी नंबर क्लोरोफिल, सी नंबर सूर्य का प्रकाश और डी नंबर ए सभी। तो स्वपोषी जो स्वपोषी हैं उनके लिए क्या क्या आवश्यक है? ये सभी है ना। तो जो डी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही है। उनके लिए जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी। तो ये तीनों जो हैं, ये सभी जो हैं वो आवश्यक हैं, इसलिए डी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं 11 नंबर। 11 नंबर है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्या है क्वेश्चन? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया ए नंबर टाइलिन, बी नंबर पेप्सिन, सी नंबर श्लेष्मा और डी नंबर ये सभी। तो लार में आप सभी जानते हैं कि टाइलिन नामक एंजाइम जो है वो पाया जाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन था, क्या था? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक जो एंजाइम है वो पाया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर। यकृत किस रस को स्रावित करता है? क्या क्वेश्चन? यकृत किस रस को स्रावित करता है? ए नंबर लार को, बी नंबर जठर रस को, सी नंबर पित्त रस को और डी नंबर अग्नाशय रस को। तो जो यकृत है वो किस रस को स्रावित करता है आप बताएंगे। तो बोलो आप सभी, यकृत किस रस को स्रावित करता है? तो जो इसका सही आंसर है वो सी नंबर है, पित्त रस, है ना। आप कमेंट में बता सकते हैं आंसर जो सही होंगे तो मैं उनका जवाब दूंगा, है ना। तो जो ऑप्शन है 12 नंबर का क्वेश्चन का वो सही है, सी नंबर पित्त रस जो है वो यकृत स्रावित करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ 13 नंबर। मानव में ब्रक होते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव में ब्रक होते हैं, कितने होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो मानव में ब्रक कितने होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3 और डी नंबर 4। तो जो मानव है उसमें ब्रक कितने होते हैं? आप जानते होंगे 2 होते हैं। तो जो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। मस्तिष्क उत्तरदायी है, जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है मस्तिष्क जो है वो उत्तरदायी है किसके लिए? ए नंबर ऑप्शन दिया गया है सोचने के लिए, बी नंबर ऑप्शन दिया गया है हृदय स्पंदन के लिए, डी नंबर शरीर का संतुलन बनाने के लिए और डी नंबर ये सभी। तो मस्तिष्क जो है वो उत्तरदायी है किसके लिए? इन सभी के लिए, है ना। तो जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी नंबर, किसके लिए? सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी। अर्थात क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये सभी, डी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ए नंबर इंसुलिन, बी नंबर थायरॉक्सिन, सी नंबर एस्ट्रोजन और डी नंबर साइटोकाइनिन। तो जो सही आंसर है वो क्या होगा आप कमेंट में बताएंगे। इस क्वेश्चन का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 15 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप कहाँ बताएंगे? हमें कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलो 16 नंबर बताते हैं आपको। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ए नंबर अमीबा में, बी नंबर ईस्ट में, सी नंबर प्लाज्मोडियम में और डी नंबर लीशमानिया में। तो अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा किसमें होता है बेटा? ईस्ट में होता है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है ना। ईस्ट में जो है वो होता है क्या? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं 17 नंबर। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है किसका? ए नंबर रेटिना पर। कहाँ बनता है ना? एक मिनट, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? ए नंबर रेटिना पर, बी नंबर रेटिना के आगे, सी नंबर रेटिना के पीछे और डी नंबर अनंत पर, है ना। तो मनुष्य के स्वस्थ नेत्र पर जो प्रतिबिंब है वो किस पे बनता है? रेटिना पर बनता है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलो 18 नंबर आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु जो स्थित होता है वो कहाँ होता है? तो स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु है वो कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर 25 सेंटीमीटर पर, बी नंबर 50 सेंटीमीटर पर और सी नंबर 100 सेंटीमीटर पर और डी नंबर अनंत पर। तो स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूरबिंदु स्थित होता है वो कहाँ होता है बेटा? अनंत पर होता है। तो डी नंबर का जो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो क्या है? डी नंबर अनंत पर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक होता है, क्या होता है? ए नंबर कूलाम, बी नंबर जूल, सी नंबर वोल्ट और डी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है किलोग्राम। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? जो विद्युत आवेश है उसका जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। तो जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए नंबर
है ना। चलो 20 नंबर लास्ट में क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। विद्युत हीटर का जो तार बना होता है वो किसका बना होता है ना। विद्युत हीटर का जो तार बना होता है वो किसका बना होता है। ए नंबर लोहे का, बी नंबर टंगस्टन का, सी नंबर नाइक्रोम का और डी नंबर तांबे का। तो जो विद्युत हीटर है उसका जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। तो सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है।